प्रतिरोध स्थिर रखते हुए उसका अगर वोल्टेज बढ़ाएंगे तो साथ में धारा भी क्या होगी, बढ़ेगी। अगर वोल्टेज घटाएंगे तो धारा भी क्या होगी, घटेगी। बस केवल इसका मतलब ये है कि ओम के नियम को सत्यापित करना, वोल्टेज बढ़ाने पर धारा बढ़नी चाहिए और वोल्टेज बढ़ने पर धारा भी घटनी चाहिए। ये मतलब यहाँ पर सिद्ध करना है। तो इसके लिए सबसे पहले फेज और न्यूट्रल के हमारे पास सप्लाई है। तो फेज और न्यूट्रल सप्लाई एक लेंथ लिया हमने, यहाँ पे मैंने 3 लेंथ लिए। तो यहाँ पे लेंथ है उसके समांतर में वोल्टेज चेक करना है, तो वो क्या लगा देंगे, वोल्टमीटर। तो लेंथ के समांतर में वोल्टमीटर लगा देंगे, तो वो क्या करेंगे, वोल्टेज का मेजर। और उसके बाद में एक लेंगे वेरिएबल रेजिस्टेंस, ठीक है, प्रवर्तमान प्रतिरोध। और प्रवर्तमान प्रतिरोध और जो सर्किट है उसके कितनी धारा प्रवाहित हो रही है उसको मेजर करने के लिए क्या लगाएंगे, एक एमीटर। और एमीटर लगाएंगे तो वो तो धारा का मापन करेगा, और वोल्टमीटर लगाएंगे वो वोल्टेज का मापन करेगा। तो यहाँ से हम इस सर्किट डायग्राम के अनुसार यहाँ पर मैंने एक सर्किट बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पे एक लैंप है, एक लैंप की जगह मैंने 3 लैंप लिए हैं। 3 लैंप क्यों लिए हैं, क्योंकि जो हमारा ये ऑटो ट्रांसफार्मर है ये कितनी रेंज तक का है, 270 वोल्टेज तक का। और ये जो हमारा लैंप है ये कितनी वोल्टेज तक के लिए डिजाइन किया गया है, 230 वोल्टेज तक। 100 तो इसकी वाटेज क्षमता होती है, तो 230 वोल्टेज से अधिक इसके ऊपर अगर 270 वोल्टेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा, खराब। तो उस सीरीज क्रम में मैंने 3 लैंप लगा दिए, जिससे क्या होगा, हमारी वोल्टेज बढ़ जाएगी और हमारा जो सर्किट है वो प्रॉपर काम करेगा। और यहाँ इस लैंप के समांतर क्रम में क्या लगाया मैंने, वोल्टमीटर। अब देखो यहाँ पर एक सिरा तो ये है फेज मान लो इसको, और एक सिरा ये है न्यूट्रल। तो यहाँ पे एक तो न्यूट्रल के ऊपर मैंने ये वोल्टमीटर लगा दिया है, ठीक है। और एक सिरा दूसरा मैंने यहाँ से देखो इन दोनों के समांतर क्रम में वोल्टमीटर लगाना है, तो यहाँ से यहाँ पे लगा दिया मैंने एक वोल्टमीटर का सिरा, और दूसरा कहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे। तो इस समांतर में हुआ, सीरीज में हुआ, समांतर में हो गया वोल्टमीटर हमारा। और कितनी रेंज तक का लिया हमने, 300 वोल्टेज तक का। अब जो इम्पोर्टेंट कनेक्शन ध्यान रखना है, कनेक्शन। हाँ, अब यहाँ पे हम एक प्रवर्तमान प्रतिरोध लेते हैं। तो प्रवर्तमान प्रतिरोध की जगह में या तो ऑटो ट्रांसफार्मर ले लो या फिर रियोस्टेट ले लो। क्यों लगाते हैं क्या चीज, परिवर्तित वोल्टेज को कम ज़्यादा करेंगे तो हमारी, यहाँ पे लिखा है देखो, वोल्टेज को कम करेंगे तो हमारी धारा भी क्या होगी, कम। वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो हमारी धारा भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो इसके लिए हम इसमें वोल्टेज किससे बढ़ाएंगे, भाई ये रियोस्टेट कर रहा हूं। तो मान लो कि जो ओम का नियम स्थापन कर रहे हैं, तो ये तो वोल्टेज कम करेंगे या फिर रेजिस्टेंस कम करेंगे, धारा कम करेंगे, तो कुछ चेंज करेंगे ना, उसके लिए बड़ा कम ज्यादा करने के लिए कुछ तो चाहिए ना। इसको काम की चीज में आ रही है, अरे कॉल टेक्निकल काम की चीज में आ रही है। वे अपना ये रियोस्टेट है, तो जो और ट्रांसफॉर्मर लिया है उसकी जगह रियोस्टेट तो काल आता तो काला मैंने रिजर्व करवा रियोस्टेट से अपने करेंगे तो अपने लैंप पर प्रभाव बहुत कम पड़ेगा। देखने में मतलब आंखों से हम देख नहीं पाएंगे उसको। ऑटो ट्रांसफार्मर से अपन पूरा बिल्कुल क्लियर समझ सकते हैं इसको, ठीक है। और एमीटर है वो परिपथ में कैसे लगाया जाता है, श्रेणी क्रम, ठीक है। तो ये रहा हमारा एमीटर, क्लैंप मीटर, ठीक है। क्लैंप मीटर ये लगाया धारा क्या करेगा, मापन। अब यहाँ पर धारा का मापन करने के लिए जो हमारे लैंप है वो क्या है कि थोड़े से कम वाट के हैं, मतलब सीरीज क्रम में 3 मैंने 60 वाट के, भाई धारा लोड के अनुसार होती है, 20 वाट के लगभग हो गया, ठीक है। तो ये क्या है कि इसमें मतलब माइक्रो एम्पेयर में धारा जाएगी। तो उसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर एक कुंडली, जैसे कि आपने पिछले प्रैक्टिकल में देखा, जैसे कुंडली को अगर दोहरा बनाया जाता है तो धारा का क्या मान क्या हो जाता है, डबल। तो मैंने 1 2 3 और 4 राउंड लगा दिए इसके अंदर। इसको क्यों किया अपन ने, क्योंकि धारा अपनी क्या रहेगी, कम रहेगी, तो धारा को बढ़ाने के लिए अपन भाई मान शो हो ना, तो अपन धारा बढ़ा देंगे। और एक्चुअली धारा निकालेंगे तो उसमें 4 का भाग, 4 घेरे लिए ना, जैसे मान लो यहाँ पर 40 आ गए तो 4 का भाग दे देंगे। 0.4 एम्पेयर की धारा आती है, तो उसमें हम कितने भाग देंगे, कितने राउंड लगाए, 1 2 3 और 4 का भाग लगाएंगे इसके अंदर, ठीक है। तो कितने आएगी, 0. लगभग 1 एम्पीयर। एम्पीयर। तो आपने पढ़ा है ट्रांसफार्मर रेशो में प्रति टर्न वोल्टेज और धारा क्या रहती है, हमेशा समान रहती है। तो वो नियम यहाँ लगता है ना, तो ये समझ में आया, ठीक है। एक बार तो ये राउंड लगा रखे हमने, इसके द्वारा मेजर करेंगे, इनको हटा के मेजर करेंगे। तो सबसे पहले ये सर्किट समझ में आ गया आपके, सप्लाई चालू हो, ठीक है, सप्लाई चालू हो गई। तो अभी हमारे वोल्टेज इसको 0 के लगभग लाते हैं, ठीक है। ऑटो ट्रांसफार्मर से हमें अभी हमारे परिपथ को हमने क्या कर दिया, ऑफ।
कर दिया हो, दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा आ जाओ उस साइड ले जाओ, उस साइड बिल्कुल। कमलेश के पास। अब धीरे धीरे हम वोल्टेज बढ़ाते हैं, ठीक है। अब वोल्टेज पे ध्यान दो यहाँ पे, ठीक है, वोल्टेज बढ़ रहा है। अभी देखो हमने वोल्टेज दिया लगभग 5 वोल्टेज के लगभग, और अभी हमारी जो धारा है वो कितनी है, लगभग 0.1 एम्पेयर के लगभग है। अब देखो दोनों पे ध्यान दो, वोल्टेज बढ़ा रहा हूँ मैं, केवल मैं ऑटो ट्रांसफार्मर को बढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे दो ध्यान, देखो अब जैसे कि वोल्टेज भी बढ़ रहा है और हमारी धारा भी बढ़ रही है। देखो यहाँ पे वोल्टेज हो गए लगभग 150 वोल्टेज और धारा हो गई हमारी 1 एम्पियर, ठीक है। जैसे और बढ़ा रहे हैं हम वोल्टेज को 200 तक ले जाते हैं यहाँ पे, ये 200 वोल्टेज हो गए हमारे और धारा कितनी हो गई 1.2 एम्पियर। तो हमने क्या अब देखो ये तो हमने वोल्टेज बढ़ाया तो धारा बढ़ी। अब क्या करते हैं, हम वोल्टेज को घटाते हैं, हम 100 वोल्टेज पर करते हैं। ये हमने 100 वोल्टेज कर दिया इसको, ये लो। तो अब धारा कितनी हो गई 0.7। तो हमने ये देखा ओम के नियम के अनुसार, जब हमने वोल्टेज बढ़ाया तो धारा भी बढ़ी, तो वोल्टेज घटाया तो धारा भी घटी, ठीक है। हमारा जो ये रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है इनमें, इनको फिक्स रखते हुए ये कंडीशन फॉर्म की है। समझ में आया कुछ? अब जैसे इसको जितना वोल्टेज कम रहेगा उतनी धारा भी क्या रहेगी कम। जितना वोल्टेज बढ़ाएंगे धारा भी क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी। ट्राई करो, वोल्टेज घटाओ, बिल्कुल घड़ी की उल्टी दिशा में। जैसे कि अब क्या कर दिया आपने वोल्टेज को 0, लेकिन उस समय यहाँ पे परिपथ में 0.3 एम्पियर की जा रही है, क्योंकि ये यहाँ पे देखो 0 से 20 एम्पियर पर है, अब 0 हुआ है, ठीक है। बढ़ाओ और बढ़ाओ, देखो अभी लैंप प्रकाशित नहीं है, क्योंकि जो लगभग 10 वोल्टेज है 100 वोल्टेज पे लाओ, 100 वोल्टेज है वो कितने लैंप को मिल रहे हैं 3 को, तो 100 वोल्टेज 3 जगह बढ़ गए, ठीक है। तो लगभग 33 वोल्टेज के लगभग यहाँ पे मिल रहा है एक लैंप को। और बढ़ाओ धारा को, वोल्टेज को, जैसे 150 वोल्टेज हो गई, अब धारा कितनी हो गई 1 एम्पियर, और हमारे लैंप पे क्या हो गए थोड़े से प्रकाशित है ज़्यादा। समझ में आ रहा? 50 बिल्कुल। और अब इसी कंडीशन में जैसे कि 150 वोल्टेज है, अब अगर इनको हम चेंज कर देंगे, इनकी जगह मान लो दूसरा लैंप हम 15 वाट का लगा देंगे, तो ये ओम की जो इनकी है वो कंडीशन खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो ओम वैज्ञानिक थे उन्होंने कहा था कि प्रतिरोध को, जो लोड है उसको स्थिर रखते हुए, प्रतिरोध को स्थिर रखकर हमें वोल्टेज को बढ़ाना और घटाना है। वोल्टेज बढ़ाएंगे तो धारा बढ़ेगी, वोल्टेज घटाएंगे तो धारा भी घटेगी, और ये आपने यहाँ पर सिद्ध कर दिया है, ठीक है। और बढ़ा लीजिए, ठीक है, और बढ़ाइए, आगे तक जितना बढ़ सकता है बढ़ाओ, बस 300 से, क्योंकि हमारा जो वोल्ट मीटर है वो 300 तक मेजर कर सकता है, और उससे ज़्यादा हम इसके ऊपर वोल्टेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा खराब। बढ़ाओ, ये आप पूछ रहे हो कि ये इतने, मतलब पहले तो 1.2 तक ले रहा था और ये इतना कम ले रहा है, क्योंकि जैसे जैसे इनका हीट बढ़ती है इनके रेजिस्टेंस पर कुछ प्रभाव पड़ता है। तो तीनों क्या है सीरीज क्रम में, तो रेजिस्टेंस मतलब जैसे इसका 1 ओम बढ़ा तो इसका 1 ओम, इसका 1 ओम, तो तीनों का कितना बढ़ गया 3 ओम। तो उस कंडीशन में कुछ देर के लिए हम इन्हें स्टॉप करते हैं, फिर वापस चेक करते हैं, वही कंडीशन आने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप ग्राफ मापने बनाने के लिए बोले वहाँ पे, तो सबसे पहले हम इसको 100 वोल्टेज पर धारा का मापन करेंगे, ठीक है। कितने वोल्टेज है अभी 100, कितनी है कंडीशन फर्स्ट, इसमें वोल्टेज और ये धारा, वोल्टेज कितने हैं 100 वोल्ट, धारा कितनी है 0.2 एम्पियर, ठीक है। अब 150 वोल्टेज पे तो इनका
इसे 120 पर कर लो, 120 पे लगभग ये 120 हो गई। बढ़ाओ हल्का सा यहाँ पे। आगे हो गई 130 वोल्टेज। धारा कितनी हो गई? 0.3 एम्पियर। आगे बढ़ाओ 150 पे करो। ठीक है 150 पे हो गया। धारा कितनी हो गई? लगभग 0.4। देखो ये वेरिएशन आ रहा है हल्का सा, 0.4 150 वोल्टेज पर। फिर आगे 50 वोल्टेज और बढ़ाओ। ठीक है अब कितने हो गए वोल्टेज? 200 वोल्टेज। अब धारा कितनी हो गई? 0.6 एम्पियर। आगे बढ़ो। ऐसे हो गई। ठीक है अब ये कितनी है? 0.7 लगभग 0.7। ये इस प्रकार से आपने ओम के नियम को सत्यापित किया है। तो इसमें समझ में आया। इसकी जगह हम एक लेंथ भी रख सकते हैं, तो इसको कम करो, एक भी कम करो, सप्लाई को हटाओ, हटा दो एक बार। ये सारे काम आपको सेफ्टी को ध्यान रखना। ठीक है अब 3 लैंप पहले तो हमने सीरीज क्रम में लिया, अब क्या है कि एक ही लैंप लेते हैं हम इसकी जगह। अब एक लैंप है, इसके समांतर क्रम में ये देखो वोल्टमीटर लग रहा है हमारा, लग रहा है। और सीरीज क्रम में हमने लैंप। ठीक है अब लगाओ। ठीक है अब धीरे धीरे बढ़ाओ। अब ये ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पे 270 वोल्टेज है, तो हमें 230 वोल्टेज से इसको ज़्यादा नहीं देना है। ठीक है नहीं तो हमारा लैंप क्या हो जाएगा? खराब। धीरे धीरे 100 वोल्टेज पर करो। जितना आप बढ़ाओगे ना हाँ उतना ही धीरे धीरे देखो इसमें रुको। अभी लगभग थोड़ा सा बढ़ा 10-20 वोल्टेज हल्का ग्लो कर रहा है। आप जितना बढ़ाओगे इसको उतना ही ये ग्लो करेगा, बढ़ेगी संख्या। मतलब वोल्टेज यहाँ से हम वोल्टेज को कम ज़्यादा कर रहे हैं। जितना आप इसको नचाओगे ना इधर उतना ये नाचेगा, जितना इसको डांस कराओगे उतना वो डांस करेगा। तो जितनी वोल्टेज इधर बढ़ाओगे उतनी वोल्टेज उधर बढ़ेगी। जिस रेशो में आप इधर बढ़ाओगे ना उतना रेशो उधर बढ़ेगा, और वही प्रकाश उतरेगा प्लस वही सिस्टम हो। अर्थात कहने का मतलब ओम का नियम I समानुपाती V, धारा वोल्टेज क्या बोलते हैं? समान। अब आप इसको इतना क्या एक मिनट सबसे पहले 50 वोल्टेज पे सेट करो इसको। लगभग आपके अनुसार 50 वोल्टेज पे हो गया। यहाँ पे कितने एम्पियर ले रहे हैं? 1.5 एम्पियर, मतलब एक लैंप के द्वारा वोल्टेज। और ये धारा, तो वोल्टेज कितना है? 50 वोल्टेज। धारा कितनी है? 0.5 एम्पियर। अब इसको 100 वोल्टेज पर लेके आओ। ठीक है कितने वोल्टेज हो गए? 100 वोल्टेज। अब ये कितनी होगी धारा? 0.7। अभी भी देखो उस कंडीशन में भी हमारा जो प्रतिरोध था वो क्या था? फिक्स है। और अब भी प्रतिरोध क्या है? फिक्स है। प्रतिरोध में हम किसी प्रकार की कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं।